क्योंकि जितना विकास कार्य उन्होंने हमें दिया है शायद दूसरी विधानसभाओं में इतना विकास कार्य नहीं हुए होंगे। औराई के अंदर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसके अंदर ट्रामा सेंटर बनवाने का हम लोगों ने काम किया। क्योंकि पशु चिकित्सालय जर्जर हो गया था भवन, तो 46 लाख रुपए का हम लोगों ने पशु चिकित्सालय बनवाने का काम किया। हमारे यहाँ पर रोडवेज जो बस स्टैंड है वो एकदम जर्जर हो गया था, गिर गया था, तो हम लोगों ने 75 लाख रुपया लगा करके यहाँ का बिल्कुल बेहतरीन जो है रोडवेज का बस अड्डा, तमाम पार्टियों के विधायक चुने गए। लेकिन पहली बार मैंने अपने निधि से यहाँ पर 23 जो है सांस्कृतिक मंच बनाने का निर्णय लिया और मैंने दिया, जिसमें 16 बन के तैयार हो गया है, 7 बन रहा है और 1 महीने के अंदर वो बन करके तैयार। आदरणीय मोदी जी हैं, उनके चेहरे पर लोकसभा लड़ा गया, उनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव हुआ और आने वाले दिनों में उन्हीं के। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ टीवी। इस समय हमारे साथ औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर जी मौजूद हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी में पूरा प्रशासन और पूरी सरकार के 4.5 वर्ष के किए विकास कार्यों को नेतागण, पार्टी के पदाधिकारी जनता के बीच गिनाने में लगे हुए हैं। तो आप सबके बीच औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर जी मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम के में विधायक जी का स्वागत करते हुए अगली कड़ी में हम विधायक जी से जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के योगी जी के 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों में औराई विधानसभा में आखिर विशेष क्या हुआ। विधायक जी बताइए कि 4.5 साल के उत्तर प्रदेश सरकार में आपके कार्यकाल में अलग क्या हुआ और विधानसभा में? देखिए महोदय, सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं औराई विधानसभा की जनता की ओर से, क्योंकि जितना विकास कार्य उन्होंने हमें दिया है शायद दूसरी विधानसभाओं में इतना विकास कार्य नहीं हुए होंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने औराई के अंदर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसके अंदर ट्रामा सेंटर बनवाने का हम लोगों ने काम किया। क्योंकि मेरी विधानसभा हाईवे पर पड़ती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उसको ध्यान रख करके यहाँ ट्रामा सेंटर बनाया गया। दूसरा, हमने CSC के अंदर 50 बेड के लिए, 54 बेड के लिए हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया है और 54 बेड लगवाने का काम किया है, जनरेटर की व्यवस्था किया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है पशु चिकित्सालय जर्जर हो गया था भवन, तो 46 लाख रुपए का हम लोगों ने पशु चिकित्सालय बनवाने का काम किया। हमारे यहाँ पर रोडवेज जो बस स्टैंड है वो एकदम जर्जर हो गया था, गिर गया था, तो हम लोगों ने 75 लाख रुपया लगा करके यहाँ का बिल्कुल बेहतरीन जो है रोडवेज का बस अड्डा बनवाने का हम लोगों ने काम किया। बस अड्डे की बात आती है तो जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में रही विधायक यह बार बार दावा करते कि समाजवादी पार्टी की जो है देन है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बस अड्डे के लिए उनका दावा नहीं है, उनका दावा ट्रामा सेंटर के लिए था। बस अड्डा तो अभी बन करके तैयार हुआ है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपनिंग भी कर दिया है, वो पत्थर लगना बाकी है। वो ट्रामा सेंटर का शिलान्यास मधुबाला जी पहले विधायक यहाँ रही हैं, उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन उनके 5 साल की सरकार में 1 रुपया भी स्वीकृत नहीं हुआ, न एक ईंटा वहाँ लगा, एक पत्थर जरूर लगा था। जब हमारी सरकार आई तब जाके पैसा स्वीकृत हुआ, तब जाके बनना शुरू हुआ और हम लोगों ने फिर उसका उद्घाटन किया। इसलिए उनकी बात जो है गैर वाजिब है और समझदार और कम से कम जो विधायक रहा है उसको इस तरह का गलत बातें जनता के बीच में नहीं फैलानी चाहिए। जैसा कि आपके द्वारा सांस्कृतिक मंच रामलीला भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए दिए गए, तो यह विचार, एक ख्याल आपके जहन में, क्योंकि और भी विधायक यहाँ और आई विधानसभा से हुए, क्या उनको भगवान राम की सुध नहीं आई
जो मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक हैं, यह ख्यालात, यह विचार आपके जहन में इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 500 साल का विवाद अयोध्या मंदिर में का रहा है और आप सब देशवासियों की कृपा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला भगवान पुरुषोत्तम राम के पक्ष में दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया और आज जो है 130 करोड़ देशवासी हैं और विदेशों में भी लोग आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। सबकी भावनाओं का कदर करते हुए जनता के एक एक रुपया के सहयोग से भगवान पुरुषोत्तम राम का जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और हमारे बगल में विंध्याचल देवी का मंदिर है, वहाँ भी जो है विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। तो जब मैंने ये देखा कि जब हमारी सरकार, हमारा प्रदेश जो है कि भावना के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है, तो यहाँ से तो सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, तमाम पार्टियों के विधायक चुने गए। लेकिन पहली बार मैंने अपने निधि से यहाँ पर 23 जो है सांस्कृतिक मंच बनाने का निर्णय लिया और मैंने दिया, जिसमें 16 बन के तैयार हो गया है, 7 बन रहा है और 1 महीने के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही जहाँ बिजली की समस्या मेरे जनपद की थी कि हमारे जनपद को बिजली कम मिलती थी, तो यहाँ पर 220 एमबी का और 40 एमबी का 2 पावर हाउस भगवानपुर कन्हेरी जो मेरे विधानसभा में आता है 195 करोड़ रुपया का निर्माण हो रहा है। इसी तरह ITI का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है जो 110 करोड़ रुपया से निर्माण हो रहा है। आवासीय, अनावासीय कि जो बच्चे टेक्निकल में जाना चाहें, ITI करना चाहें, उनको सुविधा हो सके। पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ बना हुआ है, डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ बना है, महिला कॉलेज भी हमारे यहाँ पहले से बना हुआ है। तो हमें ITI की कमी लगी और ITI का मैं निर्माण करा रहा हूँ। भगवानपुर कन्हेरी में पावर हाउस की कमी लगी जिला के लिए, मैंने उसका मैं निर्माण करा रहा हूँ। 7 जो है पुल बने हुए हैं, 7 पुल में एक कटे बना है, एक जो है पूरे मुड़िया है, एक बढ़ावना है, एक जोगीपुर में है, एक मेढ़ा में है, एक जो है गिरबड़गांव के पूरब है, एक जो है महाराजगंज के दक्षिण है। 3 पुल बन चुके हैं और 4 पुल बन रहे हैं। एकरे अलावा बढ़ौना में एक पुल स्वीकृत हो रहा है, एक परानापुर में स्वीकृत हो रहा है, एक उदयकरणपुर में स्वीकृत हो रहा है। हमारी जो है हमारे यहाँ 2 मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना से मुख्य विकास भवन जो बना हुआ है, वहाँ से घराव है, बेदपुर है, भसौला होते हुए मुख्यालय सरपताहा को जोड़ रहे हैं। दूसरा जो है चकवा से लेकर के सुभाष नगर वाला नहर का जो रोड गई है, वो 5.5 मीटर चौड़ी रोड 6.5 किलोमीटर लंबी बन रही है। भरोसगंज एक मेरा जगह है, तो भरोसगंज से लेकर उगापुर से चकवा यह 17.2 किलोमीटर रोड रही है, जो 13 करोड़ रुपया से 5.5 मीटर चौड़ा निर्माण हो रही है। ऐसे ही दबनपुर से उदयकरण। और एक सवाल जनता के और विधानसभा के लोगों के जहन में बराबर आ रहा है कि ऐसी कौन सी स्थिति सरकार में, ऐसी कौन सी बात हुई कि सोशल मीडिया पे आपको भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करने की जरूरत पड़ी? ऐसी स्पष्टीकरण फेसबुक, व्हाट्सएप पे तमाम चीजें आई, तो ऐसा क्या वजह हुआ कि आपको इसी बातें कहनी पड़ी? देखिए, दीनानाथ भास्कर को 3 बार माननीय जनता जनार्दन ने चुनाव लड़ाया और जिताया और 2 बार मैं मंत्री भी रहा हूँ। 1 बार अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रदेश का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो हमको जो प्राप्त होना था वो मुझे मिल चुका है। अगर पार्टी को ये लगता है कि भास्कर से बेहतर कोई लड़ सकता है, उससे बेहतर कोई परफॉर्मेंस दे सकता है, तो पार्टी स्वतंत्र है, किसी को भी लड़ा सकती है। मैं पार्टी के साथ हूं और आजीवन साथ रहूंगा। और मैं क्या यह मान लिया जाए कि आपकी बात ऊपर नहीं सुनी जा रही है? इसका मतलब तो यही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा विकास कार्यों में रोड़ा डालते हैं,
या रोड़ा डलवाया जाता है कुछ लोगों द्वारा जो जनपद स्तर के लोग हैं। तो उसे खिन्न हो करके मैंने कहा कि अगर दीनानाथ भास्कर को चुनाव लड़ने का मौका भी ऊपर वाला ईश्वर नहीं देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो है मृत्यु भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होगा और उसी के जो है झंडे के नीचे जो है झंडे में लिपटा कर मेरी बाटी जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जहां मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी मैं वहां इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। चलिए, जैसा कि 4.5 वर्ष विकास के भारतीय जनता पार्टी के पूरे होने जा रहे हैं और इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में एक मुहिम चली हुई है, ब्राह्मण जोड़ो। ब्राह्मण जोड़ो यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनके नुमाइंदों द्वारा जोड़े जा रहे हैं, यही बहुजन समाज पार्टी कर रहे। क्या इसके पहले ब्राह्मणों की सुध नहीं आती? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके पिताजी रहे हैं, उनके चचा लोग राजनीति कर रहे हैं, भाई भतीजा कर रहे हैं, पत्नी कर रही हैं, सब लोग कर रहा है राजनीति। सबको अधिकार है राजनीति करने का। लेकिन हम दुर्भाग्य यह है कि यही लोग हैं जो भगवान पुरुषोत्तम राम को काल्पनिक बताते हैं और राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। और इसके अलावा जो है जब चुनाव आता है तो ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यह हास्यास्पद हो जाता है और इस पर हम लोगों को हंसी भी आती है। अब ये कह रहे हैं जब मंदिर बन रहा है, देश के जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है, यह कोई सरकारी पैसे से नहीं बन रहा है, तो ऐसे स्थिति में ये लोग कह रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। तो भगवान राम सबके हैं तो तुम भी पूजा पाठ करो, तुम भी चंदा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, एक केवल मात्र जो है चुनाव लड़ने के लिए ब्राह्मण समाज को जोड़ रहे हैं या जोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने कहा कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी नाम रखा है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय माननीय सतीश मिश्रा जी 5 साल अपने घर में सोए रहे, जब 2 महीना चुनाव रह गया तो बाहर निकल करके ब्राह्मण समाज को जोड़ रहे हैं। तो मैं उनको राय देता हूं माननीय सतीश मिश्रा जी को कि पहले बहन जी को राय दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का नाम बदल करके सर्वजन समाज पार्टी नाम रखें पहले, तब माना जाएगा कि आप ब्राह्मण के हितैषी हैं और नहीं यह माना जाएगा कि केवल वोट लेने के लिए सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की आप बात करते हो। जैसा कि इस चुनाव में ओवैसी जी भी 2022 के मिशन में यूपी में एंट्री कर लिए हैं, तो उनकी एंट्री से इस राजनीति के यूपी की कुर्सी पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ओवैसी हो या कोई भी हो, अगर कोई तालिबान की मानसिकता रखता है, चाहे वह यहाँ का रहने वाला कोई भी नेता हो, अगर तालिबान का मानसिकता रखता है तो देश उसे छोड़ने वाला नहीं है, उसका जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। रहा सवाल ओवैसी जी को चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का, सभी को अधिकार है, वो अपने समाज की रहनुमाई करते हैं मुसलमानों का, तो उन्हें राजनीति करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यहाँ तालिबान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। 2022 के मिशन में आम आदमी पार्टी की भी सरकार की दावा ठोक, ये दिल्ली जैसे मॉडल पे उत्तर प्रदेश में हम विकास करेंगे। वही संजय सिंह सिसोदिया जी अभी अयोध्या में आकर फ्री बिजली, फ्री पानी देने की बात कर रहे हैं, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमारी सरकार गांव में आवास दे रही है, हर गांव में विद्युतीकरण कर रही है, व्यक्तिगत शौचालय दे रही है, सामुदायिक शौचालय दे रही है, आंगनबाड़ी दे रही है, पंचायत भवन बना रही है, डिजिटल मिनी सचिवालय बना रही है, हर गांव में पंपिंग सेट के जरिए पानी टंकी बनेगा, उससे हर घर को जो है पानी सप्लाई किया जाएगा, हर घर को गैस कनेक्शन दिया जाएगा, हर सुविधाएं जनता का 1967 रुपया में हम गेहूं खरीद रहे हैं, ऐसे ही धान खरीद रहे हैं, गरीबों को निःशुल्क अनाज 15 दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और 15 दिन का अनाज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। जनता को कोई ऐसा असुविधा नहीं है
यह लोग गफलत में हैं सभी राजनीतिक दल कि नहीं जो है हम यहाँ मजबूत हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले बार भी हम 325 जो है विधायक बना करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। इस बार 350 जो है विधायक चुन करके आएंगे बीजेपी का और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जैसा कि अब एक आखिरी सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी को सामने दिख रहे चुनाव में मंत्रिमंडल फेरबदल, और जैसा कि और स्टेटों में जो राज्य हैं आपके, वहाँ पे मुख्यमंत्री बदले दिए गए, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वहाँ योगी जी पूरे 5 साल बेमिसाल काम करने की स्थिति में है? इस विषय पे क्या कहना चाहें? देखिए, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला होता है। हम इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अब भारतीय जनता पार्टी सामूहिक जो है नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। हमारे नेता आदरणीय मोदी जी हैं, उनके चेहरे पर लोकसभा लड़ा गया, उनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव हुआ, और आने वाले दिनों में उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी लोग, माननीय योगी बाबा और माननीय और अन्य हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय हमारे दिनेश शर्मा जी, या हम लोग हैं, सभी लोग एक ही आदमी पर विश्वास करके चलते हैं जिसको दुनिया में पहला स्थान मिल चुका है सर्वे में, आदरणीय मोदी जी को। उन्हीं के नेतृत्व को सब लोग कबूल करता है, देश कबूल करता है। उन्हीं के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर जी मौजूद थे। हमारे प्रश्नों का बेबाकी से जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश 4.5 वर्ष के विकास कार्यों को अपने बताया, विधानसभा के विकास कार्यों को बताया। चुनावी जो समाजवादी पार्टी व बसपा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एंट्री राजनीति में क्या दिशा दशा बदल सकती है, बेबाकी से अपने प्रश्नों को जनता के सामने रखा और उनके समाधान, उनकी समस्याओं को सुना, समझा, बताया। तो आप इंडिया नाउ टीवी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नागेंद्र दुबे के साथ राज की रिपोर्ट, कैमरामैन।